नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार इतिहास रचने जा रहा है। बिहार में सबसे बड़ी बहाली प्रक्रिया के लिए नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। आज से कई नए नियम भी लागू कर दिए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज इतिहास रचेगा बिहार। सरकारी स्कूलों को आज मिलेंगे एक साथ में 1,20,000 से भी ज्यादा गुरुजी। आज शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पास हुए 1,20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बाकी शिक्षकों को उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी 3 बजे से नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद जिलों में भी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बराबरी तो दूर की बात है, अगर काबिलियत है तो नौकरी देने में बिहार के आसपास भटक कर दिखाए कोई भाजपाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार में हिम्मत है तो बिहार के बराबर नौकरी देकर दिखाए। बिहार शिक्षक नियोजन में बीएड वालों का रिजल्ट प्राइमरी में रोक दिया गया है। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि हमारा भी रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस बार की ही शिक्षक बहाली नहीं बल्कि 2023 के बाद अब जितने भी शिक्षकों की बहाली होगी उसमें प्राथमिक स्कूल में अब कभी भी नहीं बन पाएंगे बीएड अभ्यर्थी शिक्षक। यानी पूरी तरह से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। बीएड अभ्यर्थी तभी प्राइमरी में शिक्षक बन पाएंगे जब ये ब्रिज कोर्स किए हुए रहेंगे। बिहार वालों के लिए छठ पूजा एक विशेष पर्व है। छठ पूजा पर बिहारी चाहे कहीं भी हो वो घर वापस जरूर आते हैं। चाहे सरकार कितनी भी ट्रेन क्यों ना चला ले, सभी ट्रेनों में सीटें फुल होती है। पांव रखने तक को जगह नहीं मिलती है छठ पूजा के दौरान। और इसी बीच अब रेलवे ने बड़ा फैसला कर लिया है कि छठ पूजा पर बिहार के यात्रियों के लिए देखिए बड़ी खुशखबरी है। वंदे भारत समेत 74 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी। देखिए, वैशाली के हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के जोनल ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार इस साल रेलवे ने घर आने वाले परदेशियों को बड़ा तोहफा दिया है। छठ पूजा को देखते हुए 74 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ी तो और भी ट्रेन मिल सकता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार ने किसानों से धान खरीदना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार 1 नवंबर से उत्तर बिहार के इन 19 जिलों से धान की खरीद शुरू कर दिए हैं, जो कि है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, वैशाली, किशनगंज, सारण, गोपालगंज और सिवान। बाकी दक्षिण बिहार के किसानों से 15 नवंबर से सरकार धान की खरीद शुरू करेगी। इस बार कोई भी फर्जी किसान धान नहीं बेच पाएंगे। धान बेचने के लिए किसानों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और किसानों को इस बार 48 घंटे के अंदर राशि का भुगतान उनके खाते में कर दी जाएगी। इस बार विभाग धान खरीदने वाले किसानों से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान जब धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचेंगे तो उनको अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक पर लगाना होगा। उसके साथ ही किसान के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी बताना होगा, तभी सरकार किसानों से धान की खरीद करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आपको बिहार में शराबबंदी सफल बनाना है ना तो गरीबों को जेल भेजना बंद कीजिए और ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों, भ्रष्ट डॉक्टरों और खास करके जो नेता शराब के केस में जेल जाते हैं उन पर आप पाबंदी लगाइए।
देखिए आपके राज में शराब के नाम पर गरीबों पर जुल्म की इम्तिहान जरा देखिए। डॉक्टर पुलिस ने कागज पर फूंक मरवाई और फिर लिख दिया कि ये शराबी है, इसे जेल भेज दिया जाए। ऐसे केस सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। देखिए शराबबंदी वाले बिहार में किसी गरीब आदमी ने शराब पी रखी है या नहीं, इसकी जांच का सबसे नायाब तरीका देखिए। पुलिस के साथ साथ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उस आदमी से कागज पर फूंक मरवाया, उसे सूंघा और सर्टिफिकेट बना दिया कि यह शराबी है। पुलिस ने एक नहीं बल्कि गरीब तबके से आने वाले 9 लोगों को इसी तरह सर्टिफिकेट के आधार पर जेल भेज दिया। और ये वीडियो पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल का है। वाह, मतलब हद हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आखिर गरीबों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों हो रही है? बिहार में बालू माफियाओं का आतंक देखिए। एक दिन पहले ही बिहार के पटना के बिहटा में 100 राउंड फायरिंग की गई थी और अब बालू माफियाओं का आतंक देखिए कि सिपाही को ट्रैक्टर से कुचलकर मार ही डाला। बिहार पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए हैं और बालू माफिया अब पुलिस वालों को ही ट्रैक्टर से कुचल कर मारने लगे हैं। बालू माफियाओं का बिहार में तांडव जारी है। दरअसल मंगलवार देर रात को औरंगाबाद में छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तो बालू माफियाओं को जब पता चला तो पुलिस को ही ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो गृह मंत्री भी हैं, तो आखिर कब तक बिहार वाले ऐसे ही मारे जाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहार की पुलिस इन गुंडे मवालियों के हाथों इस तरह से मारे जाते रहेंगे? बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। अभी सबके जुबान पर यही है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो ये लाखों नौकरियां और कोई नहीं बल्कि तेजस्वी यादव दे रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। गांधी मैदान में पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें से तेजस्वी यादव को ही गायब कर दिया गया। पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अन्य कई नेता नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव को ही गायब कर दिया गया। पहली बार बिहार में इस तरह का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं। गांधी मैदान में जितने भी पोस्टर लगाए गए सभी से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया। और बेचारे तेजस्वी यादव को इस तरह पोस्टर में जगह नहीं देने से राजद नेता काफी नाराज हैं। लालू यादव भी नाराज दिख रहे हैं। जो सरकारी कर्मी यदि किसी ईमानदार व्यक्ति से घूस मांगे तो मन करता है ना कि एक थप्पड़ मारूं उनके कान में, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन कानून ये जरूर कहता है कि आप तो एक थप्पड़ मारेंगे, उससे वो नहीं सुधरेगा। इस नंबर पर कॉल करिए और कंप्लेन करिए, हम पुलिस थाने में लाकर उनकी लाठी डंडे से पिटाई करेंगे, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी। देखिए बड़ी खबर है कि अब सरकारी कर्मी मांग रहे हैं घूस, तो एक नंबर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस पर कॉल करिए, निगरानी विभाग करेगी मदद। देखिए बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायत सुनने को मिल रही है और इन पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनकी अब मनोबल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत मांगने से लेकर किसी निर्माण में हो रही गड़बड़ी और आय के स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले किसी स्तर के लोक सेवकों के बारे में अब शिकायत इस फोन नंबर पर आप कर सकते हैं। कॉल करने वाले व्यक्ति अगर चाहेंगे तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। देखिए यदि कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जो कि नंबर है 061222154344 या फिर 221543 या फिर मोबाइल नंबर 7765953261 या फिर पत्राचार के लिए कार्यालय का पता नोट कर लीजिए, निगरानी ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना। इसके अलावा यदि कोई आय से ज्यादा पैसे रखते हैं, आय के स्रोत से अधिक संपत्ति है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 061225065253 या मोबाइल नंबर 9431800122।
इसके अलावा तकनीकी मामलों एवं निर्माण संबंधित कार्यों की शिकायतों के लिए कार्यालय का नंबर है 061222158081 या मोबाइल नंबर 8544419040। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए नंबर नोट कर लीजिए 061222174048 या फैक्स का नंबर 061222323704। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र के बाद शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग होगी, तो आखिर किस आधार पर पोस्टिंग की जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के उन दूर दराज के स्कूलों में शिक्षकों को योगदान करवाया जाएगा जहां शिक्षकों की काफी कमी है। जब दूर के स्कूलों में शिक्षकों के पद भर जाएंगे, तब जाकर सामने के स्कूलों में शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये सारी प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने क्या शेर कहा है? देखिए, इन्होंने कहा कि दिल उतना नहीं रोया तन्हाई में जितना रो रहा है मोदी जी की महंगाई में। नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा कि कोहली रोहित शतक से चूके तो प्याज ने मारी सेंचुरी। पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो प्याज 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, आज लोगों के आंसू निकल रहा है। ऐसे में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पिछले दिनों शतक बनाने से चूक गए हो, लेकिन मोदी जी के राज में प्याज सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गया है। कीमतों के मामले में प्याज लगातार धुआंधार पारी खेल रहा है। जो मोदी सरकार जनता से वादा किया करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, वही आज महंगाई को आसमान तक ठेका दिए हैं। पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो दूसरी ओर जीतनराम मांझी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी अदालत लगाए हुए हैं। जीतनराम मांझी का कहना है कि कई शिक्षकों से घूस लेकर रिजल्ट बनाया गया, जिसके ज्यादा नंबर थे उसे फेल कर दिया गया है, कम नंबर वालों को पास करवाया गया। और अब जीतनराम मांझी ने कहा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के विरोध में 2 नवंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे मेरे आवास 12M स्टैंड रोड पटना में बिहारी शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम सब मिलकर शिक्षक नियुक्ति घोटाले पर सुनवाई करेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। आगे जीतनराम मांझी बोले कि आपसे आग्रह है कि आप अपने शिकायत के साथ इस अदालत में शामिल हो। दिवाली और छठ से पहले लोगों को एक बार फिर से गैस अब महंगे दर पर खरीदने होंगे। दरअसल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो का आता है, वो 103 रुपए प्रति सिलेंडर महंगे हो गए। दिवाली और छठ से पहले गैस की कीमत पर इस तरह अचानक बढ़ोतरी होने पर कॉमर्शियल यूजर को काफी बड़ा झटका लगा है। बिहार के छपरा में फिर से नाव हादसा हो गया। छपरा में फिर से नाव पलट गई। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, तो वहीं 14 लोग लापता हैं। देखिए, बिहार के छपरा में जहां सरयू नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई, इस घटना में अब तक 4 लोगों का शव मिला है। वहीं अब भी 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने के कारण भी कई लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा है। वहीं अंधेरे के कारण बचाव कार्य में भी परेशानी हो रही है। ये घटना मांझी थाना क्षेत्र के मठियार की है, जहां हादसे के बाद घाट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि किसान और मजदूर नदी पार करके दियारा क्षेत्र में खेतों में काम करने गए थे और नाव पर सवार होकर शाम में जब ये लौट रहे थे, उसी समय नाव पलट गई।